मैं तो एक पागल पागल क्या दिल बहलाए। संजीव कुमार एक जाना पहचाना फिल्मी चेहरा। खाना कोई खजूर जैसा, जिनको हर रोल में फब जाने की आदत थी। ये मेरा छोटा सा लेन देन का धंधा है। इधर से कुछ ले लिया, उधर कुछ दे दिया, उधर कुछ दे दिया तो इधर से कुछ ले लिया। 1985 में संजीव कुमार सिर्फ 47 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने यादगार भूमिकाओं के साथ दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। ये किस्सा बड़ा मशहूर है और खुद संजीव कुमार ने अपने बारे में जानी मानी एक्ट्रेस तबस्सुम को एक बार बताया था कि उनके परिवार में लोगों की मौत 50 साल से भी कम उम्र की आयु में हो जाती है। उनके 2 बड़े भाई और पिता चाचा की उम्र 50 साल से पहले ही हो गई थी। इसका कारण ये बताया जाता है कि उनके परिवार को एक साधु का श्राप था। तो पता चला क्या ब्याह है? क्या हो रहा है साहब जी? बस कुछ नहीं, काम हो रहा है काम। पल्लू ऊपर करो। पल्लू ऊपर करो? मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। हाँ बोलो। वो राधा कहाँ है? हाँ वो यूथ फेस्टिवल में गई है ना, कल वापस आ रही है। ठीक ठाक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पल्लू ऊपर करो। शायद यही एक कारण था कि संजीव कुमार ने इश्क तो बहुत सी नायिकाओं के साथ किया, लेकिन शादी किसी के साथ नहीं की। हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने हेमा मालिनी को एक बार प्रपोज ज़रूर किया था, लेकिन हेमा मालिनी ने उनको साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके बाद सुलक्षणा पंडित और भी कई नायिकाओं के साथ संजीव कुमार का नाम जुड़ा, लेकिन कोई किस्सा अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया और संजीव कुमार असमय सिर्फ 47 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाने के कारण इस दुनिया से चल बसे। संजीव कुमार दरअसल गुजरात के रहने वाले थे और उनका असली नाम था हरिभाई जरीवाला। हरिभाई जरीवाला इप्टा के नाटकों में सक्रिय रहते थे और उन्होंने अपने पिता के कारोबार से मुंह मोड़कर मुंबई का रुख कर लिया था। उनको शुरू में हम हिंदुस्तानी फिल्म मिली जिसमें उनकी सराहना हुई, लेकिन निशान फिल्म जो 1960 के दशक में आई, इस फिल्म ने उनको काफ़ी लोकप्रिय कर दिया। और उसके बाद सीता और गीता, जिसमें वे हेमा मालिनी के साथ में हीरो थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान बताते हैं संजीव कुमार को हेमा मालिनी से एक तरफा प्यार हो गया था और उन्होंने अपने प्यार का इजहार करने में देर नहीं लगाई, लेकिन हेमा मालिनी के मना कर देने के बाद संजीव कुमार मायूस हो गए। और बताते हैं कि 1974 में फिल्म जब शोले बनी तो उन्होंने निर्माता रमेश सिप्पी से ये कहा कि उनका कोई भी सीन हेमा मालिनी के साथ न रखा जाए। खबरों में है कि हेमा के मना कर देने के बाद संजीव का दिल बुरी तरह टूट गया था। इसके बाद संजीव ने किसी भी नायिका को प्रपोज नहीं किया। हालांकि सुलक्षणा पंडित के साथ उनकी काफ़ी नज़दीकियां थी, जो फिल्म उलझन के दौरान शुरू हुई थी और संजीव कुमार के काफ़ी नज़दीक आ चुकी सुलक्षणा पंडित चाहती थी कि संजीव कुमार के साथ उनका घर बस जाए। संजीव कुमार के कहने पर जितेंद्र ने भी दरियाफ्त की थी और समय ऐसा भी आया कि खुद जितेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करने को उतावले हो गए थे। हालांकि उनकी भी बात नहीं बन पाई और हेमा ने धर्मेंद्र को ही चुना। इसके बाद संजीव कुमार गंभीर भूमिकाओं में नजर आने लगे और उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं की, खास करके बूढ़े चरित्र को ले भी उन्होंने निभाने में कभी मना नहीं किया। और तबस्सुम को एक बार बताया कि वे इसीलिए ये चरित्र करना चाहते हैं क्योंकि वे बुढ़ापा तो कभी देख नहीं पाएंगे और
लिहाजा वे चाहते हैं कि दर्शक उनको इस किरदार में भी याद रखें। छोटे भाई नकुल की असमय मौत ने संजीव कुमार को अंदर से तोड़ दिया था और उन्होंने नकुल के छोटे बेटे को अपना लिया था और वे पिता का दायित्व निभाने लगे थे। संजीव कुमार ने एक बार ये भी कहा था कि उनके परिवार में जैसे ही बेटे की उम्र 10 साल होती है उसके पिता का देहांत हो जाता है। नकुल का बेटा जब 10 साल का हुआ 1985 में तो बताते हैं कि संजीव कुमार चल बसे। नकुल के बेटे उदय जरीवाला ने ही ये बात एक इंटरव्यू में मीडिया को बताई थी कि उनके परिवार में 50 साल से कम उम्र में ये मौतें होती रही हैं और इसके पीछे साधु के श्राप की जो बात बताई जाती है उसको तो निहायत कपोल कल्पना ही माना जाएगा, क्योंकि उदय जरीवाला आज भी न सिर्फ जीवित हैं बल्कि सही सलामत स्वस्थ प्रसन्न हैं और हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन संजीव कुमार जिस तरह से अंदर से बुरी तरह से टूटे हुए थे उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण तो ये भी बताया जाता है कि परिवार में लगातार मौतों की वजह से उनका करियर भी इस तरह से लड़खड़ाया कि सुलक्षणा पंडित एक गायिका के रूप में और एक नायिका के रूप में लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे लगातार पिछड़ती चली गई और स्वास्थ्य के मोर्चे पर वे गंभीर चुनौतियों से जूझ रही हैं। संजीव कुमार ने अपनी भूमिकाओं से ये साबित किया कि वे न सिर्फ वर्सेटाइल एक्टर हैं बल्कि उनका अनूठा अंदाज, खास करके महिलाओं में उनके प्रशंसकों की इतनी बड़ी संख्या है कि वे आज भी उनकी फिल्मों को बड़े चाव से देखती हैं और संजीव कुमार की फिल्में यकीनन आज भी लोग पसंद करते हैं। संजीव कुमार बेशक इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे इतनी सारी फिल्में छोड़ गए हैं कि दर्शक उनको हमेशा याद करते रहेंगे। यायावर परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से संजीव कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और संजीव कुमार की कौन सी फिल्म आपको पसंद है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। फिल्मी दुनिया के जाने माने भूले बिसरे सितारों के बारे में हम लगातार रिसर्च करके यह वीडियो सामग्री लेकर आते हैं। आप यायावर YouTube के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और अपने पसंदीदा किसी भी कलाकार के बारे में ज़रूर वीडियो देखें। धन्यवाद।